लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं पुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। मैं कुछ कहूँ, मुझे दिया गया जो विषय है उस पर, इससे पहले उस चेतना को मैं नमन करना चाहता हूँ जिस चेतना ने भारतीय विद्या भवन जैसी एक वैश्विक संस्था का निर्माण किया। मैं मुंशी बाबा की चेतना को नमन करता हूँ। उसके बाद इस महायज्ञ में जिन जिन विभूतियों ने आशीर्वाद दिए हैं, जैसे अभी यहाँ कहा गया कि विश्ववंद्य गांधी बापू के आशीर्वाद इसके साथ रहे, इन सभी वंदनीय महानुभावों को भी नमन करना चाहता हूँ। इस संस्था में अतीत में जिन जिन आदरणीय महानुभावों ने सेवा प्रस्तुत की है, इनमें से कुछ यहाँ मौजूद है, कोई न भी हो, इन सबको भी मैं आदर देता हूँ। और आज की इस संध्या को इस सभा में विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय विजय जी, बहन जी, इस सात्विक कार्यक्रम के यजमान दंपति अशोक भाई, शोभना बहन, आप सभी मेरे भाई बहन। मुझे कहा गया कि किस विषय पर बात हो, मैंने कहा आपको बताइए, मैं उस पर थोड़ा जो मेरे विचार होंगे बताऊं। मुझे कहा गया कि नवदा भक्ति के बारे में कुछ कहना है। भक्ति के नौ विधाएं, 9 पद्धतियां, और श्रीमद् भागवत जी का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मेरी दृष्टि में ये 9 प्रकार की जो भक्ति की बातें हैं, वो केवल धर्म जगत के लिए ही मर्यादित न होनी चाहिए। ये साहित्यिक जगत को भी स्पर्श कर सकती है और समग्र सामाजिक जगत को भी स्पर्श कर सकती है, क्योंकि ये मंत्रात्मक शब्द कोई सामान्य व्यक्ति के नहीं है। भगवान वेद व्यास के शब्द है, और व्यास का मतलब है कि जब भी वो बोले होंगे बहुत विशाल स्तर पर बोले होंगे, संकुचित स्तर पर कभी नहीं बोले, क्योंकि उनका नाम ही व्यास है। व्यास का मतलब है इतनी बड़ी व्यापकता। भारतीय विद्या भवन के साथ खबर नहीं, मैं तो कई संस्थाओं में जाता हूँ, उसकी शुभ प्रवृत्तियां देखकर खुश होता हूँ। कई संस्थाओं के लिए कथाएं भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं दिल से कहना चाहूँगा कि भारतीय विद्या भवन एक ऐसी संस्था है कि इसके साथ खबर नहीं, मेरा थोड़ा पक्षपात है।
वैसे साधु को पक्षपात नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है, जैसे शाह साहब ने कहा कि कुछ चढ़ाव उतार, कभी गम कभी खुशी, ये सब होता रहता है, लेकिन इनके जो मूल बातें हैं, साहित्य, संस्कार और जीवन। मुंबई विद्या भवन की ओर से जो नवनीत समर्पण आदि जो मैगजीन निकलते हैं, और अभी आप सब जानते होंगे कि मैं मुंबई में ऑलरेडी विद्या भवन के कैंपस में एक कथा कर चुका हूँ। तो ये 9 प्रकार की भक्ति जो है, भक्ति शब्द आते ही हमारे मन में एक चित्र खड़ा हो जाता है कि माला होगी, राम नाम की चादर होगी, तिलक होगा, कोई विशेष प्रकार का एक विशेष प्रकार का कोई गणवेश होगा, और एक चित्र शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि भक्ति इससे संकीर्ण हो जाती है, सीमा में आबद्ध हो जाती है। भक्ति कभी सीमा में आबद्ध नहीं हो सकती। नारद और शांडिल्य सभी ने कहा कि भक्ति का पर्याय प्रेम है, और प्रेम को आप कभी सीमा में बांध नहीं सकते। तो भगवान का श्रवण करो, ये मैं सीधा साधा अर्थ पहले आपको बता दूं, फिर मुझे जो सामाजिक संदर्भ में ये व्यास दर्शन जो है, व्यास विचार जो है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से तो ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। इसमें जैसे श्रवण करो, कोई भगवान के चरित्र, कोई शुभ बातें श्रवण करो, ये भक्ति सुनो, फिर उसको गुनगुनाओ। आपने अच्छा सुना है, आपको टच हुआ है, आपको अच्छा लगा, तो फिर बार बार उसको गुनगुनाओ, उसका कीर्तन करो। यदि आप गुनगुना न सके तो स्मृति में बसा करके उसका स्मरण किए चलो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जो तुम्हारे इष्ट हो, जो परमात्मा के रूप को आप दिल से चाहते हैं, उसकी सेवा करो, पाद सेवन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, उसकी पूजा अर्चा करो, उसको वंदन करो, उसके सेवक बनकर जियो, उसके साथ मैत्री करो। सख्यम आत्मनिवेदनम, और आखिर में अपने आप को समर्पित करो, आत्मनिवेदन करो, आत्मा तक निवेदन करो। ये धर्म जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए भक्ति की ये 9 विधा है। भारतीय विद्या भवन ने धर्म को, और खास करके शांकर दर्शन को, वेदांत की अद्वैती दृष्टि को बहुत मूल में पकड़ा है। तो भक्ति का अध्यात्म परक अर्थ तो होना ही चाहिए, लेकिन भारतीय विद्या भवन, जैसे कहा गया कि धर्म जगत में लोग बहुत दान करते हैं, लेकिन जहाँ एजुकेशन की बात आती है, जहाँ कुछ सामाजिक संदर्भ है, जहाँ कुछ आर्ट और शुभ प्रवृत्तियां होती हैं बिलक ढंग की, वहाँ लोग ज्यादा कुछ नहीं समर्पण करते। भारतीय विद्या भवन ने सामाजिक दर्शन भी बहुत दिया, और आप सब जानते हैं कि उसने जो वेद से सूत्र उठाया, आनो भद्रा, जो 10 दिशाओं से हमें शुभ विचार प्राप्त हो, ये बात जो उसने उठाई बड़ी व्यापक रूप में। तो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं भक्ति का सामाजिक संदर्भ, भक्ति का साहित्यिक संदर्भ, भक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है, उसको
हम देखें, और मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है, व्यास के मन में ये संदर्भ भी शायद रहा होगा, क्योंकि ये व्यास थे, वो छोटे नहीं थे। इसलिए व्यास को जब हम याद करते हैं तब कहते हैं विशाल बुद्धि। व्यास के साथ हमने विशाल शब्द को जोड़ा है, तो उसके विचारों को हम संकीर्ण न करें। मेरे भाई बहन, श्रवणम, इसका मतलब केवल आप राम कथा ही सुनो, इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए। भागवत ही सुनो, इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए। वो तो है ही श्रवण अवश्य, लेकिन मुंशी बाबा के मन में इस संस्था के मूल में जो एक व्यापक विचार पड़े होंगे, उसको यदि हम आत्मसात करने की कोशिश करें, थोड़ा रिवर्स जाकर उसकी आत्मा को छूने की कोशिश करें, तो श्रवण का अर्थ बहुत विशाल रूप से लेना है। श्रवण भक्ति का अर्थ ये भी करना चाहिए, और ज्यादा प्रासंगिक है 21वीं सदी में, कि हम औरों को सुनना सीखें। बड़ी मुश्किल है कि कोई किसको सुनता है, और जबरदस्ती सुनाया जा रहा है, और फिर एक कोलाहल, एक उहापो, एक गोंघाट। भारतीय विद्या भवन में तो संगीत की भी बड़ी सेवा, और शाह साहब ने कहा कि यहाँ तो सब कोई आते हैं, कला की भी उपासना होती है। मैनहट्टन की गलियों से गुजरे और भीड़भाड़ का कोलाहल सुने, तो उसी में भी तो संगीत के ही सुर है, लेकिन हारमोनी नहीं, इसलिए कोलाहल हो जाता है। उसको जब कोई आबद्ध करते हैं तो संगीत पैदा होता है। मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि भक्ति का पहला सूत्र, हम एक दूसरे को सुनना सीखें। बड़ी मुश्किल है, कोई किसी को सुनता नहीं है, या तो मजबूरी है कि सुनना पड़ता है। न हम सत्य सुन सकते हैं, न सत्य सह सकते हैं, न सत्य का स्वीकार कर सकते। ये बड़ी कटुकटी है जीवन की। हम सबको, मैं तो कहूँगा पेरेंट्स इनके बच्चों को सुने, ये भी एक भक्ति। तोतली भाषा में बोलते हुए बच्चों को थोड़ा समय देकर सुन लेना एक भक्ति। एक गरीब आदमी, एक आखिरी आदमी जिसको गांधी बापू ने सुना था रस्तीन से बोध लेकर, ऐसे हम सुनना सीखे तो ये एक बहुत बड़ी आवश्यक भक्ति है। यहाँ तो अच्छा दर्शन में कई बार आया हूँ, 2-4 बार तो आया ही हूँ। तो अपने हिंदुस्तान में कवि सम्मेलन देखे होंगे, इसमें एक शायर बोल लेगा, फिर दूसरा बोलेगा, तो वो बोल चुका है उसको कौन सुनता है? या तो सुनेगा तो सही जगह पर दाद भी नहीं दे सकता है, शायद फरियाद करता है। श्रवण का जो विज्ञान था, साहब दूसरों को सुनने से भी उसकी पीड़ा कम हो जाती है। तुम उसको धन न दो, तुम उसको कोई मंत्र दो न दो, चलो, लेकिन किसी को सुनो। भक्ति का सामाजिक दर्शन यही होना चाहिए कि हम सुने, श्रवण करें। कोई सुनता नहीं। दूसरी बात, श्रवणम कीर्तनम। समाज की किसी संस्था में, समाज के किसी लीडर में, समाज के किसी भी क्षेत्र के
कोई भी गुणवान व्यक्ति जिसमें कुछ है, परमात्मा की दी हुई कम ज्यादा मात्रा में कुछ विभूति तत्व पड़ा है, इनकी सराहना करो इस सामाजिक संदर्भ में। दूसरी हम किसी का तेज सह नहीं पाते हैं उसका। विनोबा जी ने तो कहा था कि भक्ति में केवल दोष गाते रहो वो ठीक नहीं है। जरूर हमारे दोष हम कहे, मौसम कौन कुटिल खल कामी आदि आदि हमारे संतों ने 16वीं सदी में जो गाया। लेकिन विनोबा जी ने कहा कि गुण कीर्तन भी करो। किसी भी व्यक्ति में कुछ शुभ तत्व दिख जाए तो 21वीं सदी के समाज को विद्यामय बनाने के लिए, जो हम सब अविद्या में ग्रस्त है, उसको विद्या में प्रस्थापित करने के लिए उसका गुण कीर्तन हो, उसको हम दिल से सराहें, उसको दाद दे। किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, मुश्किल ये है कि पूरे संसार में कोई थोड़ा आगे निकलता है तो सराहना तो छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा अपवाद की कोशिश की जा रही है। क्या हम ऐसा शिव संकल्प इस संध्या में नहीं कर सकते कि सामने वाली व्यक्ति में खरा कितना है वो ही हम देखें, खोटा कितना है वो उनको मुबारक। मैं घूमता रहता हूँ राम कथा लेकर, बहुत से प्रॉब्लम लेकर हमारे पास आते, उसका समाधान मेरे पास है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एक श्रद्धा होती है कि लोग आते हैं और पूछते हैं कि पति पत्नी में नहीं बनता, भाई भाई में नहीं बनता, ये नहीं होता, ये। कृष्णमूर्ति के पास एक कपल गया, जय कृष्णमूर्ति, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, सब तो पढ़ा होगा, लेकिन मेरी स्मृति में आया तो मैं आपको बताऊं। एक नवयुवक, एक नव दंपति गए और कुछ 1 साल पहले शादी हुई थी और कृष्णमूर्ति पर उसकी बहुत श्रद्धा थी दोनों को, और 1 साल में गुण कीर्तन खत्म हो गया, बाकी की सब बातें होती रही। और कृष्णमूर्ति के पास जाकर वो पूछते हैं कि हम बहुत अशांत हैं, हमारी बनती नहीं, हम बहुत मुश्किल है, आप कुछ बताएं। बहुत सटीक जवाब कृष्णमूर्ति का, मुझे बहुत भाया है ये जवाब, शायद आपको भी अच्छा लगे। उसने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को हद से ज्यादा जानने लगे हो। प्रॉब्लम ज्यादा जानने का। जब पहले मिले थे तब एक दूसरे को इतना जानते,